दोस्तों छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा रखा है, इसका क्या असर होता है मेडिकल साइंस के हिसाब से देखते हैं। बहुत गहरा तो असर छोटा होता बच्चा है। मोबाइल में क्या देख रहा है, इसका सीधा रिलेशन है बच्चे की आगे जाके डेवलपमेंट कैसी होगी। कैसे? तो देखो, हमारी बॉडी में एक एक्सेस होता है जिसको एचपीओ एक्सेस बोलते हैं। एचपीओ एक्सेस में एच का मतलब है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हाइपोथैलेमस ही हमारे इमोशंस को मैनेज करता है। हाइपोथैलेमस के कारण ही आपको कोई अच्छा लगता है, हाइपोथैलेमस में ही गुस्सा होता है, हाइपोथैलेमस ही आपकी पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। सुना होगा पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये आपकी पूरी बॉडी की सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। तो अब ध्यान से सुनना, जैसे ही हम कोई भी ऐसा सीन देखते हैं या कोई भी ऐसा गाना सुनते हैं या कुछ भी ऐसा फील करते हैं जो हमारे हाइपोथैलेमस को जाके ट्रिगर करे, उसका असर पिट्यूटरी पर होगा। अब इस एचपीओ एक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट एज जो बच्चे की होती है वो होती है 10 साल से पहले की। तो 10 साल से पहले बच्चे को आपने कुछ दे दिया और वो बच्चा कुछ ऐसी रील या वीडियो देख रहा है जिसमें कम कपड़े पहन रखे हैं या दो अपोजिट जेंडर के लोग आपस में मिल रहे हैं, किस का सीन चल रहा है, हग करने का सीन चल रहा है, हर चीज का उस पर असर होगा। अब असर कैसे होगा? उसके हाइपोथैलेमस से एक किस पेप्टिन नाम का सिक्रीशन आता है। किस पेप्टिन, ये नाम इसलिए रखा है, ये सेक्सुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ये एमबीबीएस में आता है, लेकिन अभी क्योंकि ये हर एक की लाइफ से रिलेटेड है इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। किस पेप्टिन आता है और भी कई तरह के सिक्रीशंस आते हैं। वो सिक्रीशंस आके पिट्यूटरी ग्लैंड को जगाते हैं। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को कब जागना था? इसको सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए या रिप्रोडक्शन डेवलपमेंट के लिए जागना था जब बच्चा 8-10 साल की एज में पहुंच जाता। लेकिन आपने उसको जल्दी मोबाइल पकड़ा दिया तो ये जल्दी हो रहा है। अब वो जैसे पिट्यूटरी जागेगी, गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन जीएनआरएच निकलेंगे। वो जो जीएनआरएच है वो आगे जाएंगे और बड़े, आप सबने पढ़ा होगा एलएच और एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़कों में टेस्टिस का डेवलपमेंट जल्दी शुरू हो जाएगा, उनमें स्पर्म जल्दी बनने लग जाएंगे। लड़कियों में ओवरी जो है वो जल्दी डेवलप होंगी और लड़कियों में मेंस्ट्रुअल पीरियड पहले शुरू हो जाएंगे। इसे कहते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का मतलब है वो एज जो हम लोगों ने सोच रखी है कि लड़की में 13 साल की एज में पीरियड स्टार्ट होने हैं, लड़के में इस एज में जाके दाढ़ी मूंछ आनी है, वो पहले शुरू हो जाता है। लड़कियों का हाइपोथैलेमस ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए ये चीज लड़कियों को ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अब इसका असर कहां हो रहा है? सोसाइटी में। कैसे हो रहा है? तो एक थियरी आती है जिसमें यह कहा गया है किसी इकोनॉमी को खत्म करना है तो वहां के कल्चर और वहां की सोसाइटी को खत्म कर दो। तो अब वो बच्चे और बच्चियां फिजिकली मैच्योर हो गए हैं, लेकिन इमोशनली और मेंटली उन्हें नहीं पता है सही क्या है, गलत क्या है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है ये हम सबके सामने है। तो कोई इस पर रिसर्च क्यों नहीं कर रहा, कोई इस पर बोल क्यों नहीं रहा? दो रीजन है। रिसर्च करने के लिए पैसा लगता है, पैसा हमेशा बड़ी कंपनियों से आता है। नंबर 2 सबसे बड़ा रीजन ये है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब हमें पता ही नहीं है हमारे साथ क्या हो रहा है। फ्यूचर के अंदर आपको क्या लगता है शादियां टिकेंगी? आपको क्या लगता है कि उस तरह के रिश्ते होंगे जैसे हमने देखे हैं? प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना।